तो भाई वो फाइनली द रॉक ने अपना बैड ब्लड के अंदर रिटर्न कर लिया और आते ही वो हिंट दे रहे हैं कि अब वो रोमन रेंस और कोडी रोड्स दोनों के पीछे जाने वाले हैं। लेकिन ऐसा क्यों? मतलब कोडी का तो समझ में आता है कि उनकी चलो उनके साथ नहीं बनती है, वो कोडी को हेट करते हैं, लेकिन रोमन रेंस क्यों? रोमन रेंस तो खुद अपने ही भाइयों से धोखा खाए हुए हैं, सोलो सिकोवा ने उनको धोखा दिया है, तो आखिर द रॉक रोमन रेंस के पीछे क्यों जा रहे हैं? तो आज यही हम बात करेंगे इस वीडियो में कि कैसे अब तक जो भी हुआ है, जैसे सोलो सिकोवा का हिल टर्न या फिर सोलो सिकोवा की नई ब्लड लाइन बनाना, इन सारे ही चीज़ों के पीछे द रॉक का हाथ हो सकता है। तो एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं द रॉक के रिटर्न से। तो द रॉक बैड ब्लड में रिटर्न करते हैं और हम देखते हैं कि वो ज़्यादा कुछ नहीं करते, वो 3 काउंट करते हैं और फिर वो चले जाते हैं। तो इस 3 काउंट का क्या मतलब हो सकता है? तो देखो यार, मेरे हिसाब से वो 3 काउंट का मतलब है कि जो उस समय उस रिंग में 3 लोग खड़े हैं, अब द रॉक उन्हें नहीं छोड़ने वाले। मतलब एक और थ्योरी निकल के आ रही है, जो काफ़ी लोगों का कहना है कि ये 3 काउंट जो है वो ट्रिपल थ्रेट मैच के लिए है, कि रसलमेनिया 41 में ट्रिपल थ्रेट मैच होगा। देखो ये भी हो सकता है, लेकिन जो मुझे मेरी जो थ्योरी है, मुझे उस पर ज़्यादा भरोसा हो रहा है कि अब द रॉक उन तीनों लोगों को नहीं छोड़ने वाले। और ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूँ। तो इसे जानने के लिए हम थोड़ा साल में पीछे चलते हैं, जब रसलमेनिया 40 के पहले स्मैकडाउन के अंदर, जब कोडी रोड्स ने अपना रॉयल रंबल का मैच जीता था और उसके बाद वो आते हैं रोमन रेंस को चैलेंज करने और वो कहते हैं यार देखो, फिनिश द स्टोरी बहुत चल रही है, लेकिन अभी मैं इससे नहीं ख़त्म करूँगा, अभी मैं अपनी स्टोरी बाद में फिनिश करूँगा, लेकिन इससे पहले तुमसे भिड़ने के लिए कोई और आ रहा है। तो उस समय द रॉक आते हैं रोमन रेंस को चैलेंज करने और रसलमेनिया 40 में द रॉक और रोमन होता दिख रहा था, लेकिन फैंस की वजह से, फैंस के इतना दबाव बनाया कि कोडी रोड्स ने अपना डिसीजन चेंज किया। तो कोडी आगे कहते नहीं भाई, मैंने रॉयल रंबल जीता है तो मैं ही रसलमेनिया 40 में को मेन इवेंट करूँगा। और ये बात द रॉक को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। भाई फाइनल बॉस को कोई आके ऐसे कैसे कह सकता है? और ये वही पल था जब द रॉक ने कोडी रोड्स को हेट करना शुरू किया। इसके लिए वो अपने भाई के पास वापस चले गए। जबकि देखो, गौर करने वाली बात यह है कि पहला मोटो ये नहीं था द रॉक का। द रॉक बस इसीलिए आए थे क्योंकि वो रोमन रेंस को बताना चाहते थे कि समोन फैमिली का हेड ऑफ द टेबल कौन है। लेकिन अब चीज़ें क्योंकि चेंज हो गई, क्योंकि अब फैंस ने इतना दबाव बनाया, उसके बाद कोडी रोड्स ने अपना इरादा बदला, तो द रॉक ने भी अपना इरादा बदल के वो चले गए रोमन रेंस के पास। और वो पहले वो चाहते थे कि कोडी रोड्स को हम निपटाएं, उसके बाद रोमन रेंस को निपटाएंगे। लेकिन रसलमेनिया 40 में शायद चीज़ें द रॉक के प्लान के हिसाब से नहीं गई। वहाँ पे रोमन रेंस नहीं जीते, रोमन रेंस वहाँ हार गए। उसके बाद द रॉक का भी गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वो कोडी को कह के जाते कि भाई मैं जब भी आऊँगा तुम्हारे पीछे जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि अब चैंपियनशिप भी कोडी के पास चली गई है। तो इसके बाद हम देखते हैं नई ब्लड लाइन जो फॉर्म हुई है, क्योंकि अब द रॉक तो पहले ही कोडी को हिट कर रहे हैं और वो चाहते भी थे कि वो चैंपियनशिप को खुद के पास लाएं। तो इसलिए हम देखते हैं कि एक नया ब्लड लाइन फॉर्म होते। और इसलिए अगर आप स्मैकडाउन को देखें जो रसलमेनिया के बाद हुआ था, वहाँ पर पॉल हेमन को रोमन रेंस ने ये बताया था कि कोई बात नहीं, वो जीत गया है, अब हम नई शुरुआत करेंगे। और ये चीज़ द रॉक को पसंद नहीं आई। कहा कि भाई उस बंदे को मुझे ख़त्म करना है और ये बंदा बैक ऑफ कर रहा है। रोमन रेंस अब कह रहे हैं कि उसको जाने दो, हम फिर से एक नई शुरुआत करेंगे, वो जीता है, वो डिज़र्व करता है। शायद इसी वजह से ब्लड लाइन उस दिन नई ब्लड लाइन फॉर्म हुई। उसके बाद जिमी ऊसो को हटाया गया, पूरी नई ब्लड लाइन जो द रॉक के थिंकिंग पे चल सके, जो द रॉक की बात माने, वो पूरी ब्लड लाइन को फॉर्म किया गया। अगर आपको याद हो तो शुरू में उस समय जब एपिसोड चलते थे स्मैकडाउन के, वहाँ पे सोलो सिकोवा कहा करते थे द ऑर्डर बाय ट्राइबल चीफ। तो वो ट्राइबल चीफ द रॉक हो सकते हैं। हालांकि ये बात मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक बार डिस्कस करी थी, अगर आप कहीं देखना चाहो तो जाके देख सकते हो। तो अब द रॉक का सीधा मोटो ये था कि कोडी रोड्स को अब इन्हें ख़त्म करना है, कोडी रोड्स से चैंपियनशिप को वापस लेकर आना है, वापस से अपनी फैमिली के अंदर। कोडी रोड्स अपना चैंपियनशिप हार जाते सोलो सिकोवा को मे भी वो सीधा हैंड ओवर कर देते द रॉक को, या फिर द रॉक किसी से खुश रहते कि चलो हमारे फैमिली में आ गया वो बेल्ट, और ऐसे बंदे के पास है जो बंदा खुद एक्नॉलेज कर रहा है द रॉक को। क्योंकि रोमन रेंस तो द रॉक को एक्नॉलेज नहीं करते। जिस समय द रॉक रोमन रेंस के पास आए थे कोडी रोड्स से फाइट के लिए, तो वहाँ पे रोमन रेंस ने एक्नॉलेज करवाया था द रॉक को कि भाई पहले मुझे एक्नॉलेज करो, उसके बाद तुम मेरी टीम में आओगे। भाई द रॉक हेड ऑफ द टेबल, द रॉक हॉलीवुड का इतना बड़ा स्टार, फाइनल बॉस, ये बात तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी, ये तो क्लियर है। और ये चीज़ था, एक तो पहले से वो रोमन रेंस को ये दिखाना चाहता था द रॉक कि वो हेड ऑफ द टेबल है, और उसके बाद उसने एक्नॉलेज करवाया और चीज़ें उससे बुरी लगी। ये उसी समय से सारा प्लान बनना शुरू हो गया था। जब रोमन रेंस बाहर गए तो उसके बाद न्यू ब्लड लाइन जो फॉर्म हुई कोडी के पीछे गई। इसीलिए तुरंत सोलो सिकोवा ने अपने चैंपियनशिप मैच की मांग करी थी कोडी से, और समर स्लैम में बिल्कुल सब कुछ सेट था। लेकिन कौन आया बचाने? कोडी रोड्स को कौन आ गया बचाने? रोमन रेंस। और ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई रॉक को।
और फिर उसके बाद बार बार कई बार रोमन रेंस ने बचाया है ब्लड लाइन से कोडी रोड्स को। और क्योंकि एक तो पहले से ही द रॉक कोडी को हेड करते इसी वजह से कि रेसलमेनिया 40 का स्पॉट खा गया बंदा, और रोमन रेंस को पहले ही ये बात दिखाना चाहते हैं कि भाई समोन फैमिली का हेड ऑफ द टेबल द रॉक है। अब ये दोनों साथ आ गए, इसी वजह से द रॉक अब इन दोनों के पीछे पड़ने वाले हैं। क्योंकि जिमी ऊसो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जिमी ऊसो साथ है रोमन रेंस के। तो भाई अब ये स्टोरी इस तरह से आगे जाने वाली है कि एक तरफ होंगे द रॉक के ब्लड लाइन जो कि सोलो सिकोवा, टांगालोवा, टामाटोंगा और जैकब फाटू, और दूसरी तरफ होंगे रोमन रेंस, जिमी ऊसो। और ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से आगे चल करके जी ऊसो को यहाँ पर लेकर आया जाता है। और साथ ही शायद सैमी ज़ैन भी इस ब्लड लाइन में है, आई डोंट नो, लेकिन और भी एक दो डेब्यू हमें देखने को मिल सकता है। तो ये थी कुछ थ्योरी मेरे हिसाब से जिसकी वजह से द रॉक ने रोमन रेंस और कोडी रोड्स के ऊपर हील टर्न किया है। एक्चुअली हील तो वो पहले से थे, इसी वजह से वो अब उनके पीछे जाने वाले हैं। आपको क्या लगता है इसके बारे में? आप अपने थॉट्स कमेंट करके बता सकते हैं।